कंजो गांव की कच्ची पगडंडी की बिल्कुल आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। वही रहता था संगा, एक शांत, मेहनती और बेहद गरीब आदमी। उसके कपड़े पुराने थे, पैरों में चप्पलें घिस चुकी थी, पर दिल बड़ा साफ था। संगा सुबह सूरज से पहले उठ जाता, झोंपड़ी के सामने लगी छोटी सी तुलसी के पास हाथ जोड़ता और फिर खेतों की तरफ निकल पड़ता था। वो दूसरों के खेत में मजदूरी करता था, कभी खरपतवार निकालना, कभी सिंचाई करना, कभी बोरियां ढोना। दिन का मजदूरी बस इतना मिलता कि पेट भर खाना हो जाए, और कभी कभी तो वो भी पूरा नहीं होता। लेकिन संगा की एक सबसे बड़ी खुशी थी, उसकी छोटी सी बेटी गुड़िया। उसकी मुस्कान देखते ही संगा की थकान जैसे उड़ जाती। गुड़िया की आंखें बड़ी बड़ी थीं और सपनों से भरी थी। वो अक्सर पिता से कहती, बाबा, मैं बड़ी होके मास्टरनी बनूंगी, बच्चों को पढ़ाऊंगी। संगम मुस्कुरा देता, लेकिन मन के भीतर डर बैठा रहता, मेरी गुड़िया पढ़ भी पाएगी या नहीं। गांव का असली संघर्ष। संगा के घर में ना बिजली थी, न साफ पानी की सुविधा। बारिश में झोंपड़ी टपकने लगती, गर्मी में छत आग बन जाती। फिर भी संगा हार नहीं मानता था। वो जानता था कि गरीबी से लड़ाई केवल शरीर से नहीं, मन से भी लड़ी जाती है। एक दिन गांव में खबर फैली कि बड़े जमींदार की नई फसल खेतों में लगी है और मजदूरों की जरूरत है। संगा खुश हो गया। सोचा, इस बार थोड़ा ज्यादा पैसा मिलेगा तो गुड़िया के लिए नई किताबें खरीद लेगा। लेकिन किस्मत फिर उसके साथ खेल खेल गई। काम शुरू होने के तीसरे दिन ही जमींदार के बेटे ने कहा कि मजदूरी आधी कर दी जाएगी। खेत को नुकसान हुआ है, ये बहाना बना दिया। बाकी मजदूरों ने आवाज उठाई, लेकिन संगा चुप रहा। वो जानता था कि गरीब की आवाज अक्सर हवा में खो जाती है। उस रात वो चुपचाप अपने आंगन में बैठा था। गुड़िया पास आकर बोली, बाबा, रो रहे हो? संगा ने अपना आंसू छुपा लिया। नहीं बेटा, खेत की मिट्टी आंख में चली गई। गुड़िया ने छोटे हाथों से पिता के गाल पोंछ दिए और संगा का दिल टूटकर फिर से जुड़ गया। उम्मीद की पहली किरण। कुछ दिनों बाद गांव में सरकारी स्कूल में बच्चों की मुफ्त पढ़ाई की योजना शुरू हुई। गुरुजी खुद घर घर जाकर बच्चों को बुला रहे थे। जब वे संगा की झोंपड़ी पहुंचे और गुड़िया का नाम लिखने लगे, संगा की आंखें भर आईं। उसने आज तक किसी से कुछ मांगा नहीं था, पर बेटी की पढ़ाई के लिए उसने खुद झुककर धन्यवाद किया। गुड़िया स्कूल जाने लगी। हर दिन किताबें सीने से लगाकर दौड़ती हुई घर आती। वो जो भी सीखती, शाम को संगा को सुनाती। बाबा, आज मैंने गिनती सीखी। बाबा, आज मैंने तितली का चित्र बनाया। बाबा, आज मैडम ने मेरी तारीफ की। संगा के लिए ये शब्द पूरे दुनिया के खजाने से ज्यादा कीमती थे। सबसे बड़ी परीक्षा। गांव में अचानक भारी बाढ़ आ गई। खेत डूब गए, घर बह गए, नदी का पानी गलियों तक आ गया। संगा की झोंपड़ी भी आधी टूट गई। उसके पास खाने को भी कुछ नहीं बचा। लेकिन उस अंधेरे में भी सबसे बड़ा सदमा तब लगा जब गुड़िया बीमार पड़ गई। बुखार बढ़ता गया और संगा के पास दवाई तक के पैसे नहीं थे। वो अपनी बेटी को गोद में लेकर अस्पताल की तरफ भागा, नंगे पैर, भीगे कपड़े और आंखों में डर। डॉक्टर ने कहा कि दवाई होगी पर पैसे देने होंगे। संगा के पास पैसे नहीं थे। वो अस्पताल के बाहर बैठकर टूट गया। उसे लगा कि आज किस्मत उसकी सबसे प्यारी चीज भी छीन लेगी। लेकिन तभी गांव के लोग, जो उसके साथ खेत में काम करते थे, एक एक रुपया जोड़कर आए। किसी ने 10 दिया, किसी ने 5, किसी ने 20। सबने कहा, संगा, तेरा दिल साफ है, तेरी बेटी हमारी बेटी है, उठो भाई, इलाज करवाओ। संगा रो पड़ा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका दर्द पूरा गांव बांट लेगा। नई सुबह। इलाज के बाद कुछ दिनों में गुड़िया ठीक हो गई। उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। संगा हर दिन उसे स्कूल छोड़ने जाता। भले ही उसके पास खुद पहनने लायक अच्छे कपड़े नहीं थे, लेकिन बेटी के भविष्य के लिए उसके कदमों में दुनिया की सारी ताकत थी। आज भी संगा गरीब है, लेकिन उसकी झोंपड़ी में अब अंधेरा नहीं, एक छोटा दीपक जलता है जो उसकी उम्मीदों से भी ज्यादा चमकता है। और उस दीपक की रोशनी में गुड़िया पढ़ती है और संगा चुपचाप उसे देखता है और मन ही मन कहता है, मेरी गुड़िया, तू पढ़ना, गरीबी की जंजीर यहीं टूट जाएगी।